Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and another video। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि फ़र्स्ट क्लास होंगे। आज मैं आपके साथ फ्राइडे मॉर्निंग प्रोडक्टिव रूटीन लाइफ शेयर कर रही हूँ। सुबह का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। जो बर्ड्स हैं वो अपने जो सॉन्ग्स हैं वो गा रही हैं और जो एक रूटीन लाइफ होती है, डेली रूटीन लाइफ, वो स्टार्ट हो चुकी है। सुबह का आगाज़ हो चुका है एक नई सुबह का। और जो है सुबह के अब जो है 9 बज चुके हैं। मैंने बच्चों को स्कूल रवाना कर दिया था, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। तो सिंपल चाय बनाई। चाय पीने के बाद जो है मैं ग्रीन टी का यूज़ करती हूँ। और बाज़ दफ़ा ये होता है कि सुबह सुबह जो है मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करने के बाद जो है वो ग्रीन टी का यूज़ करती हूँ। तो ग्रीन टी जो है वेट को रिड्यूस करती है और आपकी जो है वो मेटाबॉलिज्म को भी काफ़ी फास्ट करती है। फ्राइडे का आज मैं आपके साथ वीलॉग शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता है फ्राइडे सेल, ब्लैक फ्राइडे के नाम से जो है वो डिफरेंट ब्रांड्स ने स्टार्ट कर दी है और डिफरेंट्स ब्रांड्स पर जो हैं वो सेल लग चुकी है। और जो विंटर के क्लॉथ्स हैं, न्यू अराइवल हैं, उन पे भी जो है वो 30 to 35% डिस्काउंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज डेली रूटीन लाइफ शेयर करूँगी कि रूटीन में जो है मैं क्या क्या काम कर रही होती हूँ। यहाँ पे मैं वेस में फ्लावर्स को, फ्रेश फ्लावर्स को सेट कर रही हूँ और इनकी बड़ी ही अच्छी और बहुत ही खुशबू होती है। स्मेल जो है फ्लावर्स की काफ़ी अच्छी होती है। मैंने साथ साथ जो है वो अपने रूम को भी सेट कर रही थी। बच्चों ने जो है वो अपने टॉयज़ फैलाए हुए थे, उनके टेडी बेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग हर फैले हुए थे, तो मैंने उनको भी सेट कर दिया। साथ साथ मैं किचन को भी देख रही थी। किचन में फ्रिज की जो है वो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी। एग्स वगैरह आए थे सुबह, तो उनको भी रख रही थी। केचप वगैरह और जामे शीरी और मायोनीज़, चिली केचप, उनको भी फ्रिज में अरेंज करके मैं रख रही थी। साथ जो है वो दोपहर के खाने का टाइम हो गया, तो फिर मैंने जो है आज सोच रही थी कि साग की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। मकई की रोटी तो मैं आज आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। जो है साग की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। सबसे पहले जो है मैंने ऑयल डाल दिया और अनियंस ऐड कर दिए और साथ जो है अनियंस को मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। लाइट ब्राउन करने के बाद जस्ट लाइक जैसे हम चिकन पकाते हैं, चिकन की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। चिकन को बनाने के बाद जो है हम अपना साग को स्टार्ट करेंगे। आज का वीलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपके साथ मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। उसमें जो है आपके साथ जो है अपनी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से होगी। तो मैं जो है मसाले को अच्छी तरह से मसाला जार डाल दिए गए हैं और उनको अच्छी तरह से भून रही हूँ और चिकन को भी डालकर मैं भून लूँगी। हमने जो है साग की रेसिपी का जो मैं आपको तरीका शेयर कर रही हूँ, बहुत सिंपल और आसान तरीका है। इस तरीके से आप जो है वो घर में बहुत जल्दी आप साग बना सकते हैं। तो मिसाले को मैंने भूनने के लिए रख दिया था। साथ मैंने आटा भी गूँध लिया है और रोटियां भी मैं साथ साथ बनाती रहूँगी। मेरा प्लान है कि मैं जो है पराठे बनाऊँ साग के साथ पराठा भी जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे साग को मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख दिया था और साथ साथ मैं इसको अब कुक कर रही हूँ। चिकन अभी जो है वो फ्राई कर रही हूँ। चिकन की जितना ही आप उसको भूनेंगे उतना ही टेस्टी बनता है। ससुराल की जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा टफ़ होती है और सबके को लेके चलना, सबकी जो है वो विशेस का ख्याल रखना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे किसी का दिल जो है वो हर्ट हो। तो हमें ये सब कुछ जो है वो देखना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे जो है वो हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, चाहे हम लोग सही भी हों
तो फिर भी जो है वो हमें ही झुकना पड़ता है। बहुत सारे हमारे माशरे में जो है वो औरतों को और औरतों की जो एक रिस्पेक्ट देनी चाहिए वो नहीं दी जाती। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ ससुराल में अच्छी गुज़रे तो उसके लिए जो है आपको अपनी विशेस को ख़त्म करना होगा, दूसरों का ख्याल करना होगा, अपने ससुराल वालों को गिफ्ट्स दें ताकि प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ती है। जब हम तोहफ़े किसी को दे रहे होते हैं तो किसी की जो है पसंद नापसंद का जब हम ख्याल रखते हैं तो उससे ये होता है कि दूसरे ना चाह कर भी हम लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं, हम लोगों की बात मानते हैं कि ये शख्स जो है वो हम लोगों के साथ इतना सिंसियर है, तो हमें भी उस लेवल का सिंसियर होना चाहिए। क्रिसमस हो या ईद हो या हमारे कोई त्यौहार हो, वो भी तो हमें यही सिखाते हैं कि हमें जो है वो दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली हकूक़ुल बात का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। कहते हैं ना कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगा अगर किसी ने किसी के हकूक़ अदा नहीं किए और कोई शख्स आपकी वजह से तकलीफ़ में रहा है, दुख में रहा है, चाहे आपकी एक लफ्ज़ की वजह से भी किसी को तकलीफ़ हुई है तो उसकी जो है वो माफ़ी नहीं है। अल्लाह मियाँ जो है वो अपनी इबादत में भी माफ़ कर देंगे। लेकिन अगर किसी के हकूक़ हमने अदा नहीं किए, चाहे वो हमसाये के हकूक़ हैं, चाहे हमारे ससुराल वालों के हैं या सास ससुर के हैं या किसी के भी हैं, वो कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। जो आज तक जो पहली उम्मतों पर अज़ाब आए थे वो इसलिए अज़ाब नहीं आए थे कि उन्होंने जो है इबादत पूरी नहीं की थी, बल्कि इस वजह से आए थे कि वो लोगों के हकूक़ अदा नहीं करते थे, लोगों के जो है वो तज़लील करते थे, तो इसलिए अज़ाब आए। वो कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो है वो गुनहगार वो लोग होंगे और जो किसी के हकूक़ अदा नहीं करते। तो कोशिश करें कि ऐसी लाइफ गुजारें जिसमें आप दूसरों के बारे में सोचें, अपने रवैये के बारे में सोचें, और अगर आज आप किसी के साथ एक अच्छा सलूक रखेंगे या एक अच्छा रवैया देंगे, कल को जब आप उस लेवल पर पहुंचेंगे तो आपके साथ भी जो है वो उसी तरह का एक अच्छा रवैया और एक अच्छा सलूक रखा जाएगा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार जो है और बहुत ज़्यादा टेस्टी साग की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। कहते हैं ना कि अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको किसी हद तक जो है वो बेवकूफ़ भी बनना पड़ता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सयाने बनेंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि आप रिश्तों में बहुत ज़्यादा गैप आ जाएगा। बाज़ दफ़ा हम सब कुछ देख रहे होते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे घर के लोग हैं, उनका रवैया हमारे साथ किस तरह से है, लेकिन हम जो है बाज़ दफ़ा इस वजह से भी इग्नोर कर देते हैं कि हम नहीं चाहते कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो ख़त्म हो। कहते हैं ना कि रिलेशनशिप्स जो होते हैं उनको बनाने में सालों साल लग जाते हैं और टूटने में जो है वो लम्हा भी नहीं लगता। तो जब भी कोई अगर हम बहुत सयाने बनेंगे, बहुत ज़्यादा चालाक बनेंगे, तो उसका रिज़ल्ट भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। हम अगर किसी को अच्छा रवैया देंगे तो वो हमारी तरफ लौट कर आता है, अगर हम किसी को बुरा रवैया देंगे तो वो भी हमारी तरफ लौट के आता है। तो मैंने जो है कुकिंग कंप्लीट कर ली थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी के घर जाऊं, तो काफ़ी सारे डेज़ हो गए थे मैं नहीं गई थी, तो मैं अम्मी के घर जा रही हूँ और हो सकता है कि वहाँ पे सिस्टर्स भी आई हुई होंगी, तो उनके साथ जो है वो शॉपिंग की कोई मैं प्लानिंग करूँ कि किस तरह से जो है शॉपिंग करनी। तो मेरी अपकमिंग वीडियो जो है वो स्किन प्रोडक्ट के हवाले से और मेकअप प्रोडक्ट के हवाले से भी शेयर करने का मेरा मूड हो रहा है कि आपके साथ कुछ रिव्यू शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा।
और साथ जो है मैं वापस आ गई थी घर, तो वीडियो एडिटिंग करनी थी। तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ और कुछ जो है पिछली वीडियो को भी देख रही हूँ कि क्या क्या उनमें जो है मज़ीद उसको बेहतर किया जा सकता है। तो आप कमेंट करके लाजमी बताइएगा ताकि मैं जो है उसको इम्प्रूव करूँ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत ही हेडेक रूटीन थी। तो मैंने घर में कपड़े भी धुलवाने थे तो वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। फिर उसके थक जाने के बाद जो है शाम को मैंने चाय बनाई, साथ जो थी वो पीनट्स बनाई। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर